अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए आपका धन्यवाद। आज आधुनिक मेडिकल साइंस मुख्य रूप से मेडिकल के 60 क्षेत्र में काम कर रहा है, या फिर यह कहा जा सकता है कि आधुनिक मेडिकल साइंस के मुख्य रूप से 60 लक्ष्य हैं। पहला है प्राथमिक रोकथाम, दूसरा है द्वितीय रोकथाम, तीसरा है नियंत्रण, चौथा है केयर करना, पाँचवा है रोगों का उग्र अवस्था में उपचार, छठा है पुनर्स्थापन और सातवां है समन चिकित्सा। यदि हम मेडिकल के इन 60 क्षेत्रों में आधुनिक मेडिकल साइंस और पारंपरिक योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का तुलनात्मक अभ्यास करें तो हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि प्राचीन मेडिकल पद्धति कहीं बेहतर है। तो चलो अब जानते हैं कि ये जो 60 लक्ष्य है उसमें कौन सी मेडिकल पद्धति हमारे जीवन के लिए फ़ायदेमंद है। आज हम मेडिकल के 60 क्षेत्रों में से 2 क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। पहला है प्राथमिक रोकथाम। प्राथमिक रोकथाम का लक्ष्य होता है कि लोगों को रोगी होने से बचाया जाए। इसके लिए आधुनिक मेडिकल पद्धति में कुछ टीकों का आविष्कार किया गया है। कुछ विशेष परिस्थितियों में बचपन से ही विशेष प्रकार के टीकाकरण तथा अन्य उपाय अपनाए जाते हैं, जैसे पोलियो, हेपेटाइटिस आदि। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह प्रक्रिया केवल 1% से 2% ही प्रभावित हो सकती है। जैसे कि हम योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि यह मेडिकल पद्धति होने के साथ साथ बेस्ट साइंटिफिक लाइफस्टाइल भी है। आधुनिक मेडिकल पद्धति और आधुनिक दवा कभी भी हम भारतीयों की जीवन शैली नहीं बन सकती। जो व्यक्ति प्रतिदिन योग अभ्यास करता है, आयुर्वेद में बताया गया आंवला, गिलोय, तुलसी, एलोवेरा और अश्वगंधा जैसी जीवनीय शक्तिदायक जड़ी बूटियों का सेवन करता है तथा प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाता है तो वह 99% तक रोगों से बच सकता है। यह बहुत बड़ी बात है। योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक जीवन शैली के अनुरूप जीवन जीने वाले व्यक्ति के शरीर की एक एक कोशिका और पूरा शरीर तंत्र पूरी तरह से नियंत्रित और संतुलित रहता है। आयुर्वेद का पहला उद्देश्य व्यक्ति को बीमारियों से बचाना है। प्राथमिक रोकथाम के लिए यदि कोई तरीका 80% से 99% तक प्रभावित है तो वह आयुर्वेद ही है। योग और प्राकृतिक जीवन शैली ये सभी आयुर्वेदिक तरीके का ही हिस्सा है। दूसरा है द्वितीय रोकथाम। इसका लक्ष्य होता है कि जिस रोगों का आक्रमण एक बार हो गया हो तो वह दोबारा न हो। जैसे एक बार यदि व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया, पैरालिसिस हो गया या फिर अस्थमा का अटैक बढ़ गया तो इस प्रकार की दवाइयाँ दी जानी चाहिए कि जिससे इस तरह के रोग दोबारा ना हो। इस लक्ष्य के लिए आयुर्वेद अधिक कारगर है। जैसे आप हार्ट अटैक को ही ले लीजिए। हार्ट अटैक होने के मुख्य 60 कारण हैं: उच्च रक्तचाप, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, अधिक वजन, तंबाकू जैसे नशे का सेवन, शारीरिक श्रम का अभाव और वारसागत कारण। इन कारणों का निवारण करने हेतु आधुनिक मेडिकल पद्धति में दवाइयाँ देकर कुछ कारणों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। यह कुछ हद तक बीमारी और उसके पुनरावृत्ति को रोक सकता है, लेकिन आयुर्वेदिक विशेष रूप से इस दिशा में दीर्घकालीन सफलता दे सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। हम जल्द ही लौटेंगे बाकी के 60 क्षेत्रों के साथ।